हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। मैं हूं स्वाति। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और दिवाली की सफाई लगभग आपकी हो गई होगी। और ये जो है ना, ये जो पर्दे हैं ना, मैंने शाम को ही धो के डाल दिए थे और रात को डले रहने दिया था मैंने, तो ये सुबह की क्लिप थोड़ी सी। उसके बाद फिर नीचे आके मेरे पतिदेव जो है ना, ड्यूटी भी जा चुके से मतलब जा चुके थे, तो उनका मैंने लंच वन सब तैयार कर दिया था। फिर मेरा काम फिर से शुरू हो गया था, वही सब। मेरी फ्रिज बची हुई थी क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए, तो बस उसी को मैं साफ़ करने के लिए लग गई हूँ। तो ये जो सारी प्लेट्स हैं ना, वैसे तो मैं सब्जी जब लेके आते हैं तब उसको मैं साफ़ करके ही रखती हूँ, लेकिन क्या है, ऐसे 15-20 दिन में ऐसे मैं अच्छे से इनको इस तरह से धो देती हूँ। और अभी तो भैया दिवाली की सफाई चल रही है, तो ये तो धोना बनता ही है ना। तो बस वही है, सब कुछ मैंने अच्छे से पूरा निकाल दिया था, सारी प्लेटें निकाल दी थी। उसके बाद फिर इनको अच्छे से वॉश कर लिया था इस तरह से घिस घिस के। और इनको ना वॉश करके क्या करूँगी, मैं छत पे डाल दूँगी। फिर यहाँ पे ना मैं यहाँ पे फ्रिज साफ करने लग गई थी। ये जो है ना, सारी प्लेट्स इसकी निकल गई थी, तो फिर साफ़ करने में उतनी परेशानी नहीं होती, मतलब फटाफट साफ़ हो गई थी। और ये जो यहाँ पे 2 प्लेट्स लगी हुई हैं ना इसके डोर पे, तो क्या है, वो निकल ही नहीं रही थी। और ना मैं जब कोई चीज़ नई नई होती ना, नई निकलती, तो मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा होता ना कि अपन निकालने निकालने के चक्कर में ना क्या होता है, वो टूट सी जाती हैं। तो ये नई निकल रही थी, तो इनको मैंने रहने दिया था। और फिर इस तरह से ये जो है ना, मतलब फ्रिज के डोर में इसके आसपास भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया था, क्योंकि आसपास ना मतलब ऐसा होता है कि उसमें जो है ना, वो किचन में रखी रहती ना, तो इसलिए ना वो थोड़े थोड़े से उसमें कचड़े से जम जाते हैं। तो ऐसे नीचे से अच्छे से पोंछ दो तो फिर वो निकल जाते हैं आसानी से। ऐसे देखिए, मतलब दिख रहा होगा आप लोग को ऐसे वीडियो में, तो वैसे करके मैंने ऐसे निकाल दिया था। और फिर एक बार फिर उसको सूखे कपड़े से ऐसे, एक बार पहले मैंने मतलब उससे धोया था उसको, मतलब थोड़ा सा उसमें शैम्पू ले लिया था, मतलब क्या कहना चाहिए उसको यार, जिससे अपन मतलब उसको मैंने न्यू ही निकाला था बर्तन साफ़ करने वाले को। उसमें मैंने जो थोड़ा सा शैम्पू लेके और उसको अच्छे से वॉश कर मतलब अंदर धो दिया था, फिर एक बार गीले कपड़े से, फिर दूसरी बार सूखे कपड़े से ऐसे पोंछ दिया था। उसके बाद फिर बाहर के साइड में ना ऐसे कॉलिन से मैंने पोंछ दिया था। बाहर के साइड में कॉलिन से पोंछ दो तो अच्छी शाइनिंग बनी रहती है अपनी फ्रिज में, तो इसलिए चारों तरफ इसको अच्छे से पोंछ दिया था। फिर इसको पोंछने के बाद ना मैंने फ्रिज को पीछे के साइड में साफ़ किया था। तो पीछे के साइड आप देखिएगा, मतलब ना मतलब थोड़े थोड़े से उसमें जाले से लगे हुए थे, तो वैसे में नहीं निकल रहे थे। तो ये जो है ना, अपना ये जो ब्रश रहता है बर्तन साफ़ करने का, तो मैंने दिमाग लगाया कि इसको कैसे निकालूं। तो फिर मैंने सोचा कि ये क्या है, कपड़े साफ़ करने वाली ब्रश से तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये ना बहुत वैसी वाली जाली थी, ये देखिए, मतलब ना इसमें और बारीक बारीक वाली भी जाली लगी हुई थी, तो वो ऐसे नहीं निकलती है। तो फिर इससे आसानी से निकल गई थी और फिर साफ़ हो गई थी। और फिर ना ये उसी दिन के शाम का वीडियो है, जहाँ पे मैंने पर्दे वगैरह सब लगा दिए थे। और ये जो है ना, हम लोग की पर्दे वाली जो रॉड है, क्या बोलते हैं आप लोग, मैं तो रॉड ही बोलती हूँ उसको। तो बस वही, उसमें थोड़ी ऐसी थोड़ी नट सी रहती है ना, तो उसको ऐसे कसना पड़ता है, और जब निकालना रहता है ना, तो निकालने के टाइम में इस नट को फिर खोलना पड़ता है।
तो बस वही मैं पर्दे लगा के और फिर उसको कस दी थी। ऐसे सारे कमरों में मैंने जहाँ जहाँ मेरे पर्दे लगते हैं वहाँ वहाँ मैंने सभी जगह लगा दिया था। और फिर ना ये जो फ्लावर है ना, तो ये जो है ना हम लोग यहाँ पे दरवाजे में ऐसे लगा देते हैं तो थोड़ा अच्छा लुक आता है। तो अभी देखिए उसमें खाली खाली सा लग रहा था, अब लगा दिया तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। उसके बाद फिर ना मैंने इस घड़ी को दीवार से निकाला था, और सच बताऊं इसे मुझे निकालने में इतना डर लगता है ना, मतलब ना जो जो ऐसी चीज़ें हैं ना मुझसे ऐसा लगता है कहीं धोखे से मतलब गिर ना जाए, टूट ना जाए। तो बस वो ये मैंने फिर भी आराम से निकाला था, मतलब हमेशा ऐसा ही करती हूँ, आराम से निकाल के वो हो जाता है। लेकिन निकालते और लगाने के टाइम में तो ऐसा लगता है जैसे बस कुछ हो ना जाए, मुझसे कोई नुकसान ना हो जाए। तो बस वही है, मैंने धीरे धीरे सब कुछ निकाला, और मतलब सब कुछ नहीं, इस घड़ी को निकाला और फिर दोबारा से लगा दिया। फिर लगाने के टाइम ना यूँ कर रही थी मैं इसको ऐसे बार बार ना नीचे खींच के देख रही थी, कहीं मैंने मतलब कहीं मैंने गलत तो नहीं लगा दिया यूँ करके, लेकिन फिर भी मैंने ठीक से लगा दिया था उसको। इसके बाद फिर ना मैंने सोफ़ा कवर को भी ऐसे बिछा दिया, क्योंकि ये खाली खाली लगता है ना ये सोफ़ा जब इसमें कवर नहीं बिछा रहता है। तो बस इसको मैंने बिछा दिया। और ये ना हमारी कॉलोनी में ना काम चल रहा है दोस्तों, रोड बन रही है बिल्कुल, ये हमारे घर के सामने की क्लिप है। तो ये धनतेरस वाले दिन की क्लिप है, और फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे छत को झाड़ दिया था। और ये जो वीडियो है ना धनतेरस वाले दिन ही आ जाती, लेकिन मतलब एक दिन लेट हो गया, मतलब ये मतलब वॉइस ओवर देना था ना मुझे, तो जो जिसमें मसाला बनता है सीमेंट और ये वाला सड़क वाला, तो उस दिन बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो इस कारण से मैं वॉइस ओवर नहीं दे पाई। एकदम घर के सामने ही लगी हुई थी मशीन, जिसके कारण से उसके बाद फिर उसी दिन ना मैंने फिर शाम को ये छत झाड़ दिया था। तो दोस्तों ये है आज का मेरा ब्लॉग, यदि आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हो अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।